बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न नंबर 6 में कह रहा कि आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण पी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में चित्र दिया गया है, आकृति के अनुसार हम पहले आकृति बनाएंगे। तो बच्चों ये आपका प्रश्न के अनुसार चित्र दिया गया था, तो उसके अनुसार हम आगे हल करते हैं और लेके चलते हैं जैसा कि प्रश्न में कह रहा था कि। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 6 में कहा गया, आकृति के अनुसार हमने आकृति बना ली है। अब हम इसे हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि भुजा क्यू टी कोण पी क्यू आर की समद्विभाजक है, यानी कि जो क्यू टी भुजा हमने खींची है ये वो पी क्यू आर की समद्विभाजक है, यानी कि समान दो भागों में बांटेगी। तो यहाँ से ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू टी बराबर कोण आर क्यू टी के। तो बच्चों पी क्यू टी ये कोण बराबर इस कोण के हो गया है। इसी प्रकार जो हमारी टी आर कोण, जो भुजा हमारी टी आर थी वो कोण हमारी पी आर एस की समद्विभाजक है, यानी कि ये भी हमारी जो टी आर थी भुजा वो कोण पी आर एस की समद्विभाजक है, अतः ये भी दो समान कोणों में विभाजित होगी। अतः हम लिख सकते हैं कोण पी आर टी बराबर कोण टी आर एस। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से समीकरण फर्स्ट और यहाँ से समीकरण सेकंड हमें मिला है। अब हम आगे स्टेप में लेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं तो यहाँ जो ये बहिष कोण है हमारा, बहिष कोण हमारा कोण पी आर एस बराबर होगा। बच्चों ये बहिष कोण किसी भी त्रिभुज का है बराबर होता है उससे सुदूर बने दोनों कोणों के। इस त्रिभुज के लिए बहिष कोण है, तो इसलिए ये इसका मान जो होगा इस कोण के योग के बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्यू पी आर। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि पी आर एस को हम दो भागों में लिख सकते हैं। एक तो भाग होगा आपका कोण पी आर टी और प्लस दूसरा होगा कोण टी आर एस बराबर। इसी प्रकार पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू टी और प्लस कोण टी क्यू आर और प्लस कोण पी क्यू पी आर। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस कोण का मान ये और इस कोण का मान ये लिख दिया है। अब हम लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो बच्चों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम जो है कोण पी क्यू टी जो दिया गया उसकी जगह आर टी क्यू लिख देंगे और जो हमारा पी आर टी है उसकी जगह टी आर एस लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोण टी आर एस प्लस ये वाला कोण टी आर एस। बच्चों ध्यान रहे यहाँ टी आर एस पी आर टी के बराबर जो समीकरण सेकंड में था उसके बराबर लिखा गया है। इसी प्रकार पी क्यू टी बराबर हम लिख देंगे कोण आर क्यू टी और प्लस कोण ये आपका टी क्यू आर और प्लस कोण क्यू पी आर। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो टी आर एस और टी आर एस, तो ये टू कोण टी आर एस बराबर
इधर बच्चों ये जुड़ जाएंगे तो 2 कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू पी आर हो गया है। आगे स्टेप में बच्चों कोण क्यू पी आर बराबर निकालना चाहेंगे तो ये वाला पद इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 कोण टी आर एस माइनस 2 कोण आर क्यू टी। तो इस प्रकार बच्चों देखते हैं कि हमारे दो जो हैं कॉमन आ जाएंगे, कोण टी आर एस माइनस कोण आर क्यू टी। तो आगे बच्चों अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा कोण आर टी आर एस माइनस कोण आर क्यू टी बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के हो गया है। और इस प्रकार बच्चों ये समीकरण थर्ड हो गया है। आगे पुनः हम चलेंगे और त्रिभुज लेंगे आपका क्यू टी आर त्रिभुज क्यू टी आर में। तो बच्चों जहां तक क्यू टी आर की बात करें तो इसके लिए हमारा बहिष कोण होगा कोण टी आर एस, यानी कि टी आर एस बराबर होगा, ये बहिष कोण जो है हमारा इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा, यानी कि इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। लिख सकते हैं टी क्यू आर और प्लस कोण क्यू टी आर के। तो यहां से बच्चों हमें समीकरण ये चौथा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि समीकरण तीसरे और चौथे को अगर देखें तो टी आर एस की जगह हम ये लिख देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण थर्ड व फोर्थ से। बच्चों ध्यान रहे समीकरण थर्ड में जहाँ टी आर एस है, टी आर एस की जगह हम लिख देंगे टी क्यू आर और प्लस कोण क्यू आर टी। तो ये हमारा हो जाएगा कोण टी क्यू आर और प्लस कोण क्यू टी आर और माइनस बच्चों यहाँ है कोण आर क्यू टी और इजिकल टू बच्चों दिया गया है 1/2 कोण क्यू पी आर के। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि टी आर क्यू या आर टी क्यू, यानी कि इसमें एंगल बीच वाला ही पड़ा जाएगा। तो यहाँ ये प्लस की और ये माइनस की है, ये संख्या कट जाएगी। तो हमारा जो बचेगा कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के। तो यही कह रहा था कि हमें ज्ञात करना है। तो सिद्ध कीजिए कि कह रहा था कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 6.3 समाप्त होती है।